Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter electoral politics. Last class where we had stopped, we have tried to understand that political party is motivated by the desire to win power. They always, देखो, nobody wants to lose the power. कोई भी अपना पावर खोना नहीं चाहता है. एंड पॉलिटिकल कंपटीशन इज देयर. पॉलिटिकल कंपटीशन के वजह से देयर इज डिविजन, देयर इज अगलीनेस. लेकिन फाइनली क्या होता है, द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स दे सर्व द पीपल. किसी ना किसी तरह से लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, आपस में कंपटीशन करते रहते हैं. यस, इस कंपटीशन के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आम आदमी परेशान भी होता है. द कॉमन पीपल गेट बॉग डाउन ऑल्सो, बट द पीपल आर बेनिफिटेड. जस्ट सी, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं. एंड व्हाट इज द पर्सन सेइंग? मेरे पास वोट है. बिगेस्ट हथियार, बिगेस्ट आर्म, बिगेस्ट एम्यूनिशन इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन. प्रॉमिस है. Promise is to be kept. Promise is to be laid down. Promise is what is coming down, and people are, I mean, just see कि नेता जो होते हैं, the people who are there as the leaders, they make lot of promises. How many promises do they fulfill? That is there. हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. यस, एक बार देखते हैं हाउ इलेक्शंस आर हैपनिंग इन इंडिया. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस एवरी 5 years पे हो रहा है. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, 5 साल में इनका टेन्योर इज ओवर. The time of their working gets over. कभी कभी election is held for one constituency. एक जगह के लिए होता है to fill the vacancy. एक चीज, this is important from GK. This is called a general election. Okay, every 5 years पे election हो रहे हैं. General election होना ही है as per the constitution, as per the rule. एंड ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सडनली बीच में इलेक्शंस कराने पड़ते हैं फॉर सम इमरजेंसी. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक जगह के लिए है. वैकेंसी को भरना है कॉज्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन. किसी ने रिजाइन कर दिया है या किसी की मृत्यु हो गई है, रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, तब इट इज कॉल्ड एज अ बाय इलेक्शन. This is called as a by-election. इस चैप्टर में क्या होगा, we will focus on general elections. हम general elections के बारे में बातें करेंगे. electoral constituencies जैसे हैं. अब when we talk about electoral constituencies, my dear students, please understand, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. हरियाणा के लोगों के बारे में हमने बात की. 90 MLAs were there. How they did that, हमको ये याद रखना है. we have to remember, we have to keep it in mind that did all the people vote for the 90 MLAs? जो लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे वोटिंग के लिए सारे लोग गए? तो यही चीज हमको समझना है. इन आवर कंट्री हम एक एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. Representation is happening and country is divided into different areas elections के लिए. तो ये जो elections के लिए different areas को divide किया गया है, this is called as electoral constituency. These areas which are divided are called as electoral constituency. Voters live in this area and they elect one representative. लोकसभा elections में क्या होता है, country, abhi our whole country now, children, this is GK, please remember, please underline how many constituencies are there. There are 543 constituencies. And ये जो representatives हैं, the representative they elected from each constituency. हर एक constituency से
जो पीपल इलेक्ट हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक वोट का एक इक्वल वैल्यू होगा एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में यही ज़रूरत है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट, मतलब सारे एक ही तरीके के लोग जो हैं उसमें रहते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड, पूरे स्टेट को डिवाइड किया गया है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, खास नंबर है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इस केस में क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज MLA। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। हर एक विलेज, हर एक टाउन जो है वो डिवाइडेड है बहुत सारे वार्ड्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत सारे वार्ड्स हैं जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एवरी वार्ड, हर एक वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। एक वार्ड जो है किसको इलेक्ट कर रहे हैं, वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। कभी कभी क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज सीट्स। ये वो जगह है जहां से कि MLAs आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड आर विनिंग एंड आर सर्विंग द पीपल। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट है, जैसे कि हम लोक दल ने 60 सीट्स विन किए थे हरियाणा में, रिमेंबर? यस, चौधरी देवीलाल ताऊ जी जिनको कहते हैं वहां पे। इसका मतलब है कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल हैज वन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड लोक दल में 60 MLAs थे। अब आप ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे डिवाइडेड है। 43 गुलबर्गा रूरल में है, 43 सीट्स आर देयर इन। अब ये हमने क्या हरियाणा का नहीं देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग, ये देखो यहाँ पे है, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, उसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। क्या है, ये देखो रूरल एरियाज में 43 प्लेसेस हैं, 45 गुलबर्गा है इन द इन उत्तर, अफजलपुर में 34 हैं, देवांगी में 35 हैं, 40 हैं इन द चित्तपुर, ठीक है, एंड 41 है सदाम में एंड 39 इन गुरमित्कल। आप ये देखो, ये कर्नाटका, पूरा कर्नाटका डिवाइडेड है। हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुलबर्गा। हम दिस इज द होल कर्नाटका, ये पूरा कर्नाटका है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ गुलबर्गा। ओके, अब आप देख लीजिए गुलबर्गा। सबसे पहले ये देखिए, इधर गुलबर्गा के इधर एक तरफ तेलंगाना है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ वी हैव द लक्षद्वीप। ठीक है, कर्नाटका का ये गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ पे कि इलेक्शंस का प्रोसेस हो रहा है। एक तरफ आंध्रा है, वी नीड टू रिमेंबर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब आप ये देखिए, द बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा लोकसभा इज नॉट द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा। ठीक है, कालाबुरागी के हिसाब से ही, कालाबुरागी के हिसाब से जैसा कालाबुरागी है उस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी ये नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ये यहाँ पे गुलबर्गा भी हमने पूरा नहीं लिया है, गुलबर्गा दक्षिण का ही खाली हमने लिया है। ये हियर इज 44 द गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख लीजिए कितनी सारी प्लेसेस हैं
एंड खाली एक दक्षिण एरिया का ही हमने हिसाब किताब देखा है. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो when we are seeing this Gulbarga constituency, हमको क्या समझ में आ रहा है that the assembly constituency, how many assembly constituencies are there Gulbarga Lok Sabha में, and is it the same as our own Lok Sabha constituency? अच्छा, some places are reserved constituencies, कुछ places reserved हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में every citizen has to elect the representative. हर एक सिटीजन को वोटिंग के लिए तो जाना ही चाहिए, दो वी डू नॉट डू इट, लेकिन एवरीबडी एंड एनीबडी शुड गो फॉर वोटिंग. कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दे वर वरिड कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए. सर्टेन वीकर सेक्शंस, दे डू नॉट हैव ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड. लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए दे डू नॉट हैव ए गुड चांस to get elected in the Lok Sabha and the state legislative assembly. तो क्या होता है कि इंटीरियर पार्ट्स है ना, कुछ जंगलों के बारे में हमको पता ही नहीं है. इट इज इन इंडिया, दे आर ऑल्सो इंडियन, लेकिन जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी रियली हेल्प दीज पीपल हु आर लिविंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो हो सकता है उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है एजुकेशन की कमी हो. अब ये जो लोग हैं, क्या इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. तो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल, powerful, they always want to be in power and they always want to subjugate the less powerful people or the weaker sections in the society. तो ऐसे लोगों के लिए, for these kind of people, constitution में provision is there that they can be also participating in the elections whenever they want. कैसे करेंगे ये? assemblies में, पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था की गई है. Such arrangement has been made where these people can get a chance to participate in the elections. Seats are reserved. Seats को reserve किया गया है. And the makers of constitution, उन्होंने सोचा है कि special system सोचा. Reserved. Some constituencies are very much reserved for these category of people. SC, ST and reserved constituency खाली उनके लिए है, दो someone who belongs to the scheduled caste. मतलब some constituencies which are reserved, वहाँ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि उस कास्ट के हैं, जिनके लिए जो those who are scheduled caste. Those who belong to tribe, scheduled tribe, can contest an election from a constituency reserved for scheduled tribe. अभी क्या है लोकसभा में 84 सीट्स. देखो प्लीज, दिस इज अगेन जो चीजें, दिस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस, दिस इज GK. 84 सीट्स are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. The government wants, the common people want कि इनको चांस मिलना चाहिए. They must get a chance for development. They must get an equal chance for coming up. Okay? So the reserved seats for SC and ST do not take away the share of any other social group. किसी सोशल ग्रुप का शेयर जो है वो लिया नहीं जाता है. ये जो सिस्टम है ऑफ रिजर्वेशन बाद में वीकर सेक्शंस के लिए भी बढ़ा दिया गया. फॉर द OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट. गॉट इट? तो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एवरीवेयर only scheduled caste and scheduled tribe are not getting reserved seats. Rather, all the categories are getting this reserved seats. अब in the panchayat seats, that in rural areas तो पंचायत है, and urban areas में there are municipalities and corporations.
Yes, elections happen. My dear students, please remember, elections do happen in these areas, and the scheduled caste and scheduled tribe people, the seats are reserved for them. Another category which is getting a reserved seat is OBC, other backward caste. ठीक है, proportion of seats reserved वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये वैरी करती हैं. 1/3 of the seats are reserved in rural areas and urban local bodies में for women candidates. Best thing of this reservation is, best thing that is there is that seats are reserved for women candidates. Okay? Now, voters list. When the candidates are selected and elected for the reserved constituencies, इसके बाद ये भी तो पता चलना चाहिए आखिर वो कौन लोग हैं जो इनको वोट करेंगे. Who are the people who would be going for the voting? So how the list is prepared? पहले please understand there is a complete process. Constituency is decided. Once the constituency is decided, next step क्या है? Who can or who cannot vote? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. कौन वोट कर सकता है ये पता चलता है. उसके बाद एनीवन टिल द लास्ट डे ये डिसीजन कैनॉट बी लेफ्ट. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लिस्ट इज देयर हु आर एलिजिबल टू वोट. कौन वोट कर सकता है इसकी लिस्ट बनी हुई है, बहुत पहले बन जाती है, मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. सबको मिल जाती है ये लिस्ट. ये जो लिस्ट होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस लिस्ट इज ऑफिशियली नोन एज इलेक्टोरल रोल और कॉमनली इट इज नोन एज द वोटर्स लिस्ट. देयर आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, who can vote and who cannot vote. Now when voters list is made, children please try to understand that there has to be constituencies. गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने देखा how it was divided into different parts. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं, अदरवाइज इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड फर्स्ट कंडीशन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का फर्स्ट कंडीशन है एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स. जितना हक एक प्राइम मिनिस्टर का है उतना ही प्रेसिडेंट का है, उतना ही वन पर्सन हु इज अ वेरी वेरी कॉमन मैन हैज गॉट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. अगर आप डेमोक्रेसी में हैं, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Nobody has a right to deny the right to vote. कोई बिना विदाउट अ गुड रीजन. बहुत सारे सिटीजन्स हैं who are differing from one another in many ways. बहुत तरीके से लोग एक दूसरे से अलग हैं. कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड नहीं हैं या फिर एब्सोल्युटली नॉट एजुकेटेड. तो some are kind, some are not so kind. देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन. राइट टू वोट के लिए किसी से भी हम उसका हक नहीं छीन सकते हैं. हमारी कंट्री में क्या है, सिटीजन्स हु आर एज्ड 18 ईयर्स के जो एज के हैं एंड अबव, 18 ईयर्स एंड अबव एज के जो हैं, दे कैन वोट इन एन इलेक्शन. इलेक्शन में वो वोट कर सकते हैं. एवरीबडी हैज़ द राइट टू वोट. वोटर्स लिस्ट में हर एक इंसान का नाम होता है हु इज़ अबव द एज ऑफ 18. बनवाना पड़ता है. देयर आर सम प्रोसेसेस. Now just see in how many constituencies our India is divided. Total 543 constituency है. 412 are a general constituency. आप ये सारा white वाला जो देख रहे हो, this is all general, and red and green is for SC is red color and ST is green color. ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. और आप देखिए, आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग वेरी क्लियरली. दीज आर इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ हम और आप, जहाँ के लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं, वहाँ के नेता ही वहाँ की प्रॉब्लम समझ सकते हैं. समबडी फ्रॉम दैट एरिया ओनली नीड्स टू बी इलेक्टेड एज अ लीडर. देन ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल कैन बी सॉल्व्ड.
आम आदमी की परेशानी तभी सॉल्व हो सकती है। दैट्स वाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। अब आप स्टेट वाइज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेट वाइज डेटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हैं, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर, और कितनी रिजर्व हैं, कितनी सेपरेट हैं। दिस लिस्ट इज गिवन हियर, सो चिल्ड्रन प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट. Things are going to be very, very clear to you after that. Now, just check, just see, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा सा स्टेट है ना. सो जस्ट सी हमारा उत्तर प्रदेश 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर. Elections are happening on all these constituencies. Got it, children? अब एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट टू वोट. सबको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन किसको वोटिंग राइट्स नहीं अलाउड हैं? सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड. ठीक है, जिनका दिमाग सही नहीं है, दे कैन नॉट वोट. एक चीज़ यहाँ, दे कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट. क्रिमिनल्स हैं द पीपल हु आर देयर इन द जेल एंड जिनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट. कभी कभी ऐसा होता है, रेयर सिचुएशंस में. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की. जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, ऑल द वोटर्स हु कैन वोट, हु आर एलिजिबल टू वोट, देयर नेम्स आर देयर इन द वोटर्स लिस्ट. लिस्ट में नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि न्यू पर्सन जो हैं, दे आर गेटिंग द वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट में उनका नाम ऐड होता है. नेम्स ऑफ दोज जो कि एक जगह से निकल जाते हैं, वो मूव आउट ऑफ अ प्लेस, और दोज हु आर डेड और आर डिलीटेड. देखो, जो डेड हैं उनका नाम तो वोटर लिस्ट में होना कोई ज़रूरी नहीं है. तो एवरी 5 years पे ये लिस्ट जो है वो रिवाइज हो जाती है, एंड अप टू डेट इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या हुआ है, न्यू सिस्टम ऑफ EPIC हैज़ बिन देयर, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. इट्स अ वेरी वैलिड आई कार्ड फॉर एनी वोटर. कोई भी पर्सन जो वोट डालने के लिए जा रहा है, उसके लिए दिस इज़ अ वेरी वैलिड कार्ड. एंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, एवरी पर्सन हैज़ गॉट दिस एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC. वोटर्स को क्या है, दे हैव टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट. वोट करने के लिए जब जाते हैं तो ये उनको कैरी करना पड़ता है, ताकि नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए कोई वोट ना कर दे. कार्ड जो है इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग. ये कार्ड जो है अभी तक वोटिंग के लिए कंपल्सरी नहीं है. वोटिंग के लिए वोटर्स क्या कर रहे हैं, मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज देयर, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी दिखा सकते हैं. तो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया. अब ये हो गई वोटर लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई. कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई मीन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द रिजर्व जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड, सम आर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब. कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई, कहाँ कहाँ पे वोटिंग होगी ये डिसाइड हो गई. अब वोटर्स लिस्ट डिसाइड हो गया. वोटिंग कौन करेंगे ये भी डिसाइड हो गया. वोटिंग कौन करेंगे ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन अभी एक चीज और बची हुई है, वोटिंग किसको करेंगे. होम शुड द वोट बी पुट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन अब बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एवरीबडी शुड हैव अ रियल चॉइस. नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज इम्पॉर्टेंट, एंड until and unless the candidates are nominated, election process आगे कैसे बढ़ेगा, you all know it very well. The only difference that is there is nomination के लिए certain criterias are there. Age should be 25 years and 18 years खाली होना चाहिए for being a voter. And क्या है कि आपको criminal नहीं होना है. You need to have a very sound mind.
सो एवरी पर्सन whoever wants to contest the election, इनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है एंड गिव सम मनी एज द सिक्योरिटी डिपॉजिट. एंड उसके बाद न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन इज इंट्रोड्यूस सुप्रीम कोर्ट में कि द कैंडिडेट्स हैव टू डिक्लेयर, they have to say that no criminal cases are there and kitni property hai, how much of asset is there, how much of liability is there. This is what is there. Further we'll be continuing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.